समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने स्वतंत्रता दिवस 2026 पर पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाए जाने पर कहा, ये हमारे हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर हमला है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थे वे इस बात को जानते थे। मैं महात्मा गांधी को सलाम करता हूं, जिन्होंने विभिन्न विचारधाराओं के विभिन्न वर्गों धर्मों के लोगों को आज़ादी के आंदोलन के साथ जोड़ा। इसलिए संविधान सभा में जब वंदे मातरम का सवाल आया तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उसमें फैसला हुआ कि इसके शुरू के 2 छंद गाए जाएंगे। आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म के लोग शामिल थे। कुल मिलाकर हिंदुस्तान के सभी लोगों की सहमति से जिस गीत को सभी लोग गा सके, उस दृष्टि से यह तय हुआ था कि इसके 2 छंद गाए जाएंगे। कुल मिलाकर ये लोग अपनी बात को जबरिया ढंग से लाद रहे हैं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है। इसमें इनका भी एजेंडा है। ये लोग धीरे धीरे अपने एजेंडे को लागू कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। जबरिया, ये हमारे हिंदुस्तान का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है उस पर इनका हमला है। और सही मानो बात यह है कि कुल मिलाकर के राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोग थे वो जानते थे। और मैं महात्मा गांधी को सलाम करता हूं कि महात्मा गांधी ने विभिन्न विचारों के विभिन्न वर्गों धर्मों के लोगों को हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में जोड़ा, राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ा। उन्होंने ये भी कोशिश की कि हम चाहे जिस धर्म को माने, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों के जज्बात के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। इसलिए वंदे मातरम का जब सवाल आया संविधान सभा में तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उसमें फैसला हुआ कि शुरू के 2 छंद हैं वो गाए जाएंगे। शेष जो छंद हैं उनमें जहाँ देवी देवताओं की स्तुति है उनको नहीं गाया जाए क्योंकि कंट्रोवर्शियल है। आजादी की लड़ाई में सब तरह के लोग थे। जैसे इस्लाम को मानने वाले लोग थे, मुसलमान थे, तो मुसलमान तो एक अल्लाह को मानते हैं। बुद्ध धर्म का सवाल है, बुद्ध का दर्शन तो एक वैज्ञानिक दर्शन है, उनमें देवी देवता का कोई स्थान नहीं। तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान के सब लोगों की सहमति से जिस सब लोग गा सकें उस दृष्टि से तय हुआ था कि 2 छंद इसके गाए जाएंगे वंदे मातरम के। और 1937 में कांग्रेस पार्टी ने भी यही फैसला किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसमें भी यही फैसला हुआ था कि 2 छंद गाए जाएंगे। कुल मिलाकर के ये अपनी बात को जबरिया लाद रहे हैं। हिंदुस्तान के तमाम लोग जो विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं उनकी अपनी पद्धतियां अलग हैं, इबादत के तरीके फर्क है। तमाम लोग ईश्वर को मानते हैं, तमाम लोग ईश्वर को नहीं मानते। और छोड़िए, जो हिंदू जिन्हें लोग कहते हैं तमाम लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास ईश्वर में या देवी देवता में नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब हाउस व्यवस्थित नहीं था तब उन्होंने ये कानून पास करा लिया। और मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है। ये अपनी बात लाद रहे हैं। और हालांकि कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथर ने कहा कि केरल में इस जन्म में वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाएगा। ये बात उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही। हालांकि उन्हें मुख्य सचिव के राष्ट्रीय गीत को पूरा गाने के निर्देश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इसे पूरा नहीं गाया जाएगा। भले ही नरेंद्र मोदी हमें गोली मारने की धमकी दें, इसे उसी तरह गाया जाएगा जैसे अब तक गाया जाता रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं गाया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के जहां विपक्षी सांसदों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है, वहीं सरकार की ओर से और खासकर भाजपा के सांसदों की ओर से इसको गौरव का पल बताया जा रहा है। लेकिन विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि पूरा वंदे मातरम गाए जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको ठीक उतना ही गाया जाना चाहिए जो शुरू के 2 छंद थे, जिसको पहले से ही गाया जाता रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर आगे सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है और साथ ही साथ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।